जय हिंद साथियों, एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके 2015, 2016 और 2020 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट करता है, नया क्वेश्चन ज़्यादा नहीं क्रिएट करता है, पीछे वाले क्वेश्चन को ही ज़्यादा रिपीट करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब दोस्तों प्राकृतिक द्वारा दिया गया संसाधन, यानी इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए है वायु, बी है मृदा, सी है जल और डी है जीवधारी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि वायु प्राकृतिक द्वारा दिया गया है, मृदा भी प्राकृतिक के द्वारा और जल भी प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, यानी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जीवधारी जो है दोस्तों, ये आपका मानव निर्मित संसाधन है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरो सेकंड का संबंध है, यानी यूरो 2 का संबंध इनमें से किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो यूरो 2 जो है दोस्तों, इसका संबंध वायु के प्रदूषण से है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? यानी भूमि से निकलने वाला जल का उदाहरण है भूमिगत जल। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए है नदी, बी है कुआं, सी है तालाब और डी है समुद्र। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुआं जो है यह एक प्रकार का भूमिगत जल का उदाहरण है, क्योंकि कुआं का जब हम लोग खोदते हैं तो उसके अंदर से पानी आ जाता है, लेकिन बाकी सभी में पानी को भरा जाता है या फिर पानी किसी और माध्यम से इसके अंदर आता है। और कुआं जो है भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर से आने वाला जल का उदाहरण है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 2014-2020 में पूछा जा चुका है। तो इसी तरह हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आपका ऑप्शन है ए केंचुआ, बी मछली, सी शेर और डी बकरी। इनमें से कौन है जो उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है? तो दोस्तों, केंचुआ जो है ये आपका उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। यानी उभयलिंगी का मतलब दोस्तों जिसके अंदर दोनों लिंग पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, क्लोरीफॉर्म क्या है? तो क्लोरीफॉर्म क्या है दोस्तों? आपका वायरस है, जीवाणु है या फिर कवक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्लोरीफॉर्म जो है दोस्तों यह एक प्रकार का जीवाणु है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्वच्छ जल का पीएच मान क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, स्वच्छ जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है, यानी न ही यह अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। स्वच्छ जल जो होता है यह उदासीन होता है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो दोस्तों, गंगा कार्य परियोजना जो है यह आपका 1985 ईस्वी में आरंभ हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, जो आपका चिपको आंदोलन है यह 1973 ईस्वी यानी 1973 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो सरदार सरोवर जो बांध है दोस्तों यह आपका
नर्मदा नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया जा सकता है। होने से क्या क्या किया जाता है, बचाया गया है। तो दोस्तों इसमें किस गांव की चर्चा हुई है या किस क्षेत्र की चर्चा हुई है? तो दोस्तों इसमें आपका मिदनापुर की क्षेत्र की चर्चा हुई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो आपका ऑप्शन है ए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बी है अतिचारण, सी है खनन और डी है इनमें से सभी। यानी किसको इसमें से नियंत्रित यानी किसको रोकने की आवश्यकता है? तो दोस्तों वनों के संरक्षण के लिए आपका पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण और खनन तीनों को रोकने की आवश्यकता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो वैसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं इसे हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे कौन कौन है? तो दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए जो 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है वे हैं आपका रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूज का मतलब घटने नहीं देना, रिसाइकल का मतलब फिर से उपयोग करना, रिसाइकल का मतलब उपयोग किए गए फिर से मतलब सुरक्षित रखना, और सुरक्षित रखने के बाद उसको रीयूज करना यानी फिर से उसका उपयोग करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है दोस्तों, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए जंगल, बी है वन, सी है जंतु और डी है दवा। तो जैव विविधता के विशिष्ट जो स्थल है ये आपका वन कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वन क्षेत्र से है यानी किस वृक्ष क्षेत्र से है? तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध जो है यह आपका खेजड़ी के वृक्ष से है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों हम लोग चेक डैम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो दोस्तों ये जो है ये आपका केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, बी है केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा और सी है सागरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा। ये तीनों के कारण है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? यानी इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन है? तो वो मृदा, जल और वन ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता आपका कोयला, पेट्रोलियम और वन तीनों का है। तीनों समाप्त हो जाएंगे तो फिर दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा इसको टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको संपोषित करने की आवश्यकता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो दोस्तों विश्व के 70% भाग में जल पाया जाता है और अन्य भाग में आपका भूभाग है, यानी भूभाग का मतलब जमीन स्थल है यानी जल स्थल नहीं है। तो 70% में आपका जल स्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? यानी इन सभी बांधों में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई क्या है? तो दोस्तों गंगा नदी की लंबाई जो है यह आपका 2500 किलोमीटर है, यानी लगभग 2500 किलोमीटर। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा दोस्तों इसको अपडेट करके 2525 किलोमीटर भी है,
तो वो भी आपका राइट आंसर है कि इनमें इनमें से किसी एक ही देगा। जैसे मान लीजिए आपको 2500 किलोमीटर देगा तो 2525 नहीं देगा, और नहीं तो अपडेट करके अगर देगा तो 2525 किलोमीटर ही देगा। तो आप अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है या इसका ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी राजस्थान में और डी है मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ए केंचुआ, बी कृमि, सी हाइड्रा और डी मछली। तो उभयलिंगी जंतु आपका मछली नहीं है। केंचुआ, हाइड्रा और कृमि ये तीनों उभयलिंगी है, यानी उभयलिंगी का मतलब जिनके अंदर दोनों प्रकार का लिंग पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपका डार्विन ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? तो प्रकृति के अंदर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन इनमें से आपका जल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन है, 200 cm से अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग नम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की जो व्यवस्था है इसे हम लोग कुलह के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन एक प्रकार का वन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। इसके अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो है यह आपका वाहित मल मूत्र, पेड़ पौधे के मृत शरीर ये सभी हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन है, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट आपका सीसा, आर्सेनिक और रेडियोधर्मी पदार्थ ये तीनों हैं। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो है यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कोलीफॉर्म जो है दोस्तों यह मनुष्य के आंत में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना प्रारंभ कब की थी? तो भारत सरकार ने बाघ संरक्षण परियोजना 1970 ईस्वी में प्रारंभ की थी। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1970 यानी 1970 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? यानी पर्यावरण के अनुकूल इसमें से कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन है पैदल चलना, बी है साइकिल से चलना, सी है मोटरसाइकिल से चलना। तो आप सभी जानते हैं कि पैदल चलना और साइकिल से चलना दोनों पर्यावरण के कुल हैं, लेकिन यह आपका अनुकूल है। मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है। ये दोनों अनुकूलन है लेकिन ये नहीं है। मोटरसाइकिल से चलेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, इसलिए आप पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ए गंगा में मछली पालना, बी है गंगा में कपड़ों का धोना, सी है गंगा में अधजले शव को बहाना और डी है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो इसमें से पूछा है कौन उत्तरदायी नहीं है, यानी गंगा प्रदूषण के लिए इसमें से कौन उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालना गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है, सुरंग किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो सुरंगम जो है दोस्तों यह आपका केरल राज्य की ये जल संग्रहण व्यवस्था है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? तो
केरल में जल संग्रहण स्थान को सुरंगम के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक जो है दोस्तों इसमें जल संग्रहण को आपका एरिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरिस। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम आपका प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, इसमें टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिया गया है। ये सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी पूछेगा इसके अंदर से ही पूछेगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, BS4 का संबंध किससे है? तो BS4 का संबंध जो है दोस्तों ये आपका वायु प्रदूषण से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।